बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट नईम तरीन लीगल डिस्कशंस चैनल के साथ। हमेशा की तरह सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल मुकम्मल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आइंदा किसी भी टॉपिक पर आने वाली वीडियोस का मैसेज नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो और आप हमारी गुफ्तगू सुन सकें। हमेशा की तरह आज भी एक लीगल टॉपिक पे डिस्कशंस के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक हमने गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया है वो पिछले तमाम मौज़ूआत गुफ्तगू से एक अलग हैसियत रखता है और इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंतहाई दिलचस्प मालूमात हैं उसमें। और एक फ़ौजदारी की साइट पे प्रैक्टिस करने वाले लॉयर को, वकील को, एक फ़ौजदारी मुकदमे की पैरवी करने वाले कानूनदान को इस हद तक नॉलेज होना भी लाजमी है। और ये एक दिलचस्प नॉलेज है जिससे नॉलेज में इजाफ़ा तो ज़रूर होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इतनी एक दिलचस्प मालूमात मिलेंगी जो शायद हमें कानून की किताबों में बहुत कम पढ़ने को या देखने को मिलती है। इससे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि हम FIR के टॉपिक्स पे 2 नशिस्तें कर चुके हैं। एक ये कि FIR किस तरह दर्ज होती है, किस कानून के तहत दर्ज होती है और किस जगह पे दर्ज होती है, उसको दर्ज करवाने वाला कौन होता है और कैसी सूरत हाल में दर्ज होती है, और अगर न दर्ज की जाए तो फिर लॉ आपको कौन सी रेमेडीज़ देता है। इसके अलावा हम ज़रा माजी का सफ़र आज करना चाहते हैं, ज़रा अपने पास्ट पे एक अपने उस कानूनी तारीख़ के उस माजी पे निगाह दौड़ाना चाहते हैं जो आज से 158 साल कबल जो है वो हमारे सामने मौजूद है। आज से 158 साल पहले जो कानून मौजूद था उसमें FIR का इंदराज कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, या दूसरे लफ्ज़ों में आज का मौज़ूए गुफ्तगू सिर्फ एक जुमले में हम ऐसे बयान कर सकते हैं कि बरसगीर पाको हिंद में किसी जुर्म के ख़िलाफ़ पहली FIR कब दर्ज की गई थी, यानी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी रिगार्डिंग एनी ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, वो कब बरसगीर पाको हिंद में दर्ज की गई थी और पहली इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट का इंदराज कहाँ अमल में लाया गया था, उसकी रिपोर्ट किसने की थी, किस थाने में दर्ज की गई थी, किस जुर्म से मुतल्लिक दर्ज की गई थी और कब दर्ज की गई थी। इस मालूमात को सुनने के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे जहन में ये रहनी चाहिए कि ये पहली FIR जो बरसगीर में दर्ज की गई थी, एक फ़ौजदारी जुर्म के इर्तिकाब के बाद दर्ज की गई थी, ये पुलिस एक्ट 1861 की रोशनी में दर्ज की गई थी। यानी उस वक्त पुलिस का एक प्रोसीजर, पुलिस को एक्टिवेट करने के लिए पुलिस की ड्यूटीज़, पुलिस का एक प्रोसीजर, वो काम किस तरह करती है, किस तरह FIR दर्ज करती है, किस तरह इन्वेस्टिगेशन करती है, किस तरह गिरफ़्तार करती है, इस सारे प्रोसीजर पर मुश्तमिल एक या इस बाकी कवानीन के अलावा एक ये कानून भी उस वक्त मौजूद था जिसे पुलिस एक्ट 1861 का नाम दिया जाता था और इस नाम से उसे याद किया जाता है। इस पुलिस एक्ट 1861 की रोशनी में 158 साल पहले हमें तारीख़ में एक FIR का इंदराज मिलता है और हम उसे देख सकते हैं। ये FIR कहाँ दर्ज की गई थी? ये FIR शमाली दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में, एक थाने में दर्ज की गई थी। आगे चलने से पहले हमारे जहन में ये हकीकत भी रहनी चाहिए और तारीख़ हमारे सामने ये फैक्ट भी रखती है और ये मालूमात भी हमें फ़राहम करती है कि 1861 में शमाली दिल्ली के अंदर 5 नाम से पुलिस स्टेशंस कायम थे, यानी 5 थाने उस वक्त मौजूद थे। एक थाने को पुलिस स्टेशन मंडका का नाम दिया गया था, दूसरा पुलिस स्टेशन मेहरवाली था, तीसरा पुलिस स्टेशन कोतवाली था, चौथा पुलिस स्टेशन सदर बाज़ार था और 5वां पुलिस स्टेशन सब्ज़ी मंडी के नाम से मशहूर था। और जिस पहली FIR के इंदराज का मैं आपके सामने हवाला दे रहा हूँ और आपके सामने जिसका जिक्र करने जा रहा हूँ, ये इन 5 पुलिस स्टेशंस के अंदर जो आखिरी पुलिस स्टेशन मैंने काउंट किया है, जो थाना सब्ज़ी मंडी के नाम से मशहूर था, ये इस थाने के अंदर दर्ज की गई थी। और दूसरी बात, ये
जिस जुर्म से मुतल्लिक दर्ज की गई थी वो जुर्म चोरी का जुर्म था। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पहलू इसका ये है, और सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प बात इसमें ये थी कि ये जो चोरी की गई थी ये उस वक्त किसी एक शख्स के यहाँ उसके बावर्ची खाने का सामान चोरी कर दिया गया था, और उसमें जो बावर्ची खाने के सामान में जो बर्तन होते हैं, जो बाकी ज़रूरियात का सामान होता है, वो चोरी हो गया था। और उस चोरी की इत्तला इस सब्ज़ी मंडी थाने में 18/10/1861 के दिन, यानी मैं मोरखा और तारीख़ आपको बता रहा हूँ कि 18/10/1861 को एक शहरी ने, उस इलाके में रहने वाले ने और उस थाने की, सब्ज़ा मंडी थाने की जुरिस्डिक्शन के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले ने, एक मुस्तगीस ने आके थाना सब्ज़ी मंडी के अंदर ये शिकायत दर्ज करवाई, ये रिपोर्ट दर्ज करवाई, ये इब्तिदाई इतला दी और ये FIR दर्ज करवाई कि उसका जो घर है उसके बावर्ची खाने का कीमती सामान, जिसकी मालियत उस वक्त 45 आने बताई जाती है तारीख़ में, 45 आने का बावर्ची खाने का सामान चोरी हो गया है। और उस चोरी की FIR इस सब्ज़ी मंडी पुलिस स्टेशन में, जो शमाली दिल्ली के शहर में जो थाना था, उसमें ये दर्ज करवाई गई। ये 18/10/1861 को दर्ज करवाई गई। इसमें जो कंप्लेनेंट था, जिसने ये इतला दी थी आके, या जिसकी चोरी की गई थी, जिसका बावर्ची खाने को लूटा गया था, जिसके बावर्ची खाने का कीमती सामान चोरी कर दिया गया था, उस मुस्तगीस का नाम, उस कंप्लेनेंट का नाम तारीख़ हमारे सामने मायुद्दीन वल्द मोहम्मद यार ख़ान के नाम से हमारे सामने रखती है। ये वो कंप्लेनेंट था जिसने FIR दर्ज करवाई, यही वो मुस्तगीस था जिसका बावर्ची खाने का सामान चोरी हुआ। और ये जो प्लेस ऑफ अक्रेंस थी, जो गांव था, जो इलाका था, जो बस्ती थी और जो जाए वकूआ थी, जिसे हम कानून में प्लेस ऑफ अक्रेंस कहते हैं और स्पॉट कहते हैं, जहाँ पे ये जुर्म जिसका इर्तिकाब किया गया था, उसे तारीख़ हमारे सामने भी उसका नाम पेश करती है। और उसका नाम तारीख़ की किताब में कातरा शीश महल के नाम से मौजूद है। यानी कातरा शीश महल का एक रिहायशी जिसका नाम मायुद्दीन वल्द मोहम्मद यार ख़ान था, उसने 18/10/1861 में अपने बावर्ची खाने का 45 आने की मालियत का चोरी शुदा सामान से मुतल्लिक एक FIR सब्ज़ी मंडी थाने में, शमाली दिल्ली शहर के सब्ज़ी मंडी थाने में आके दर्ज करवाई थी। दैट वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और ये पहली FIR थी। और तारीख़ हम तक ये बात भी पहुंचाती है कि इसकी एक तस्वीर आज भी म्यूज़ियम में मौजूद है। इस FIR का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज़ आज भी एक म्यूज़ियम में मौजूद है। और जिस थाने में दर्ज करवाई गई थी, उस बिल्डिंग में, उस इमारत में आज भी इसकी एक तस्वीर फ्रेम करके लगा रखी गई है। तारीख़ हमारे सामने ये हकीकत भी रखती है कि चूँकि ये पुलिस एक्ट 1861 की रोशनी में उस वक्त के ज़माने में ये पहली FIR थी जो चोरी के जुर्म में दर्ज करवाई गई थी। ये पहली FIR के इंदराज के बाद उस थाने में एक छोटा जश्न मनाया गया था। एक तकरीब खुशी में की गई थी कि पुलिस ने पहला कदम उठाया था और एक FIR बाकायदा एक कानून के मुताबिक, उस वक्त के कानून के मुताबिक दर्ज करने में पुलिस कामयाब हो गई थी, अपनी इस सलाहियत को बरूए कार लाते हुए। और इस बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में खुशी की एक महफिल सजाई गई और एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया था। इसके बाद एक और FIR तारीख़ हमारे सामने रखती है जो उसी ज़माने में बरसगीर पाक व हिंद में खच्चर की एक चोरी हो गई थी। एक खच्चर चोरी हो गया था किसी शहरी का, तो उसकी चोरी के मुतल्लिक 30 अप्रैल 1895 में दर्ज की गई, एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, एक FIR दर्ज करवाई गई। और इसी तरह एक और FIR भी इसके बाद 16 फरवरी 1891 में भी, जो इससे पहले दर्ज करवाई गई थी, 1895 से पहले दर्ज करवाई गई थी, वो 16 फरवरी 1891 में इसी थाने में, जिसका नाम मैंने पहले आपके सामने रखा, जिसे तारीख़ पुलिस स्टेशन सब्ज़ी मंडी के नाम से हम तक पहुंचाती है, इसी थाने में एक
FIR درج کروائی گئی اور یہ بھی چوری کے جرم میں سے متعلق تھی، اور اس میں جو سامان چوری کیا گیا تھا تاریخ کی کتاب میں اس کی مالیت 2 آنے کی بتائی جاتی ہے، یعنی 2 آنے کا سامان چوری ہونے کے متعلق ایک اور FIR 1891 میں 16 فروری 1891 میں ایک FIR اسی تھانے میں درج کروائی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور FIR جس کا میں پہلے ذکر کر چکا جو 30 اپریل 1895 میں خچر کی چوری سے متعلق درج کروائی گئی تھی، اس کے بعد 15 مارچ 1897 میں بھی ایک FIR درج ہوئی۔ یہ جو FIR درج ہوئی تھی یہ بھی چوری کے جرم میں درج ہوئی تھی، اور یہ ایک دلچسپ پہلو اس کا یہ ہے کہ جو چیز اس میں چوری کی گئی تھی وہ ایک شخص کے 5 آنے کے پجامے چوری کیے گئے تھے، اور ان 5 آنے کے پجامے کے چوری کے جرم میں ایک FIR 15 مارچ 1897 میں ایک شخص نے بحیثیت کمپلیننٹ آ کے درج کروائی۔ اور سب سے دلچسپ پہلو ایک اور اس میں یہ تھا کہ باقاعدہ اس میں ملزم گرفتار کیا گیا، اس کی اریسٹ اور اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، اسے قانون کی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کا باقاعدہ ٹرائل ہوا، باقاعدہ دونوں طرف سے بحث ہوئی، دونوں طرف سے دلائل دیے گئے، شہادتیں پیش ہوئیں، اور آخر کار پروسیکیوشن یا پولیس اور سرکار اس ملزم کو مجرم ثابت کرنے میں کامیاب ٹھہری، اور عدالت نے اس چوری کے جرم میں جو 15 مارچ 1897 کو جس کا ارتکاب کیا گیا تھا، اور ارتکاب کے نتیجے میں 5 آنے کے پاجامے جو ہیں وہ چوری کیے گئے تھے، اس جرم کو ثبوت کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور جب یہ جرم ثابت ہو گیا تو قانون کی عدالت نے اس مجرم کو 5 کوڑے کی سزا سنائی۔ یہ وہ دلچسپ معلومات تھیں جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھیں، ایک فوجداری مقدمہ کرنے والے ایک وکیل کی حیثیت سے، اور ایک کرمنل سائٹ پہ پریکٹس کرنے والے ایک ایڈوکیٹ، ایک لائر کی حیثیت سے یہ تاریخی مختصر دلچسپ معلومات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ پاکستان بننے سے پہلے بر صغیر میں پہلی FIR کس سن میں، کس تاریخ میں درج ہوئی، کس جرم سے متعلق ہوئی، کس جگہ وہ جرم ارتکاب ہوا، اس کا کس تھانے میں درج ہوئی، کس گاؤں اور بستی کا جو جائے وقوع تھی وہ کون سا گاؤں کون سی بستی تھی، اور مستغیث اور کمپلیننٹ کا نام کیا تھا۔ یہ جنرل نالج کی چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک ریسرچ کے بعد آپ کے سامنے میں رکھنے میں کامیاب ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ اسی چینل پر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری لیگل ڈسکشنز چینل پہ کسی بھی لیگل ٹاپک سے متعلق کوئی بھی گفتگو سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اس کا بیل آئکن پریس کریں تاکہ آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ ہماری گفتگو میں شریک ہو سکیں اور اپنی رائے بھی دے سکیں، ہماری حوصلہ افزائی کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔